क्या आप जानते हैं वो कौन सी देवी है जिन्होंने अपने तेज से एक असुर का अंत किया, जिससे देवता भी भयभीत थे? वो माँ जिनकी शक्ति के आगे महिषासुर जैसा बलशाली दैत्य भी टिक नहीं पाया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ कात्यायनी की दिव्य, चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कात्यायनी की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वह अजय हो गया। इस वरदान के बल पर उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और चारों ओर अत्याचार फैलाने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश से माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि महर्षि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके आश्रम में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उन्हें 4 हाथ थे, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल का फूल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा। उनका वाहन सिंह था, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। जब माँ कात्यायनी का प्राकट्य हुआ, तब देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया और इंद्र भगवान ने उन्हें वज्र धारण किया। इन सभी शक्तियों से सुसज्जित होकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध करने का संकल्प किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। महिषासुर ने अपने रूप बदलकर माँ को भ्रमित करने की कोशिश की। कभी वह भैंसे का रूप ले लेता, कभी सिंह का ले लेता, कभी हाथी का रूप ले लेता, कभी किसी और चीज का रूप ले लेता। लेकिन माँ कात्यायनी ने अपनी अद्भुत शक्ति और साहस से उसका सामना किया। अत्यंत माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी केवल एक योद्धा देवी ही नहीं, बल्कि करुणामयी माँ भी है। एक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब कन्या रहती थी, जो माँ कात्यायनी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन पूरे मन से माँ की पूजा करती और उनसे एक अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करती थी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी ने उसकी मनोकामना पूरी की और उसे एक योग्य वर प्राप्त हुआ। इसी कारण आज भी कन्याएं अच्छे विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, विशेषकर नवरात्रि के छठे दिन। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक व्यापारी बहुत बड़े संकट में फंस गया। उसका व्यापार बंद होने के कगार पर था और उसके पास कोई उपाय भी नहीं बचा था। निराश होकर उसने माँ कात्यायनी का स्मरण किया और सच्चे मन से उनकी आराधना की। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका व्यापार फिर से चलने लगा, वह सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार माँ कात्यायनी अपने भक्तों की हर कठिनाई को दूर करती है और उन्हें सफलता प्रदान करती है। माँ कात्यायनी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वे न केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करती है, बल्कि हमारे भीतर के भय, क्रोध और नकारात्मक विचारों को भी समाप्त कर देती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ का नाम लेता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन उनकी आराधना करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
जीवन में प्रेम और सौभाग्य आता है और सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। माँ को शहद का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे भक्त के जीवन में मधुरता आती है। तो यह थी माँ कात्यायनी की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूले। माँ कात्यायनी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। जय माता दी।